माय डियर फ्रेंड, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ताज से आज के दिन आशीष दे। आज का आशीष वचन है उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 14 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। प्रभु इस वचन पर बहुत ताज से आशीष करे। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से कहा कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है, आज भी हमसे कहता है कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया जब उसका उम्र हो रहा था 75 साल और ठीक सारा का उम्र हो रहा था 65 साल। लेकिन अब्राहम प्रतीक्षा करते करते थक गया। उसका जीवन में बहुत सारे प्रश्न आने लगे कि क्या सच में परमेश्वर मुझे आशीष करेगा संतान के साथ? क्या परमेश्वर इस बुढ़ापे में मेरे जीवन में एक संतान का सुख देगा? और उसके जीवन में जब विभिन्न प्रकार के प्रश्न चल रहे थे, वो जब परिस्थिति की ओर ताक रहा था जहाँ पे उसे अनुभव हो रहा था कि मेरा कोई संतान होने वाला नहीं, उस समय परमेश्वर का दूत आकर उससे कहता है कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आज हमारे जीवन में हम भी जब परिस्थिति को देखते हैं, हमारे जीवन में सारी बातें नकारात्मक हमें महसूस होती है, मालूम होती है और ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई आशा नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम एक जगह फंस कर रह गए हैं। उसी समय परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? जी नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। कठिन हम पापी मनुष्य के लिए है। जब हम 21 अध्याय उत्पत्ति पढ़ते हैं उसका दूसरा वचन, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसे नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियुक्त समय पर परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को एक संतान दिया। और जब अब्राहम इसहाक को जन्म देता है तो उस समय उसका आयु 100 वर्ष होता है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है, जो मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकता, जो मनुष्य की चिंताधारा में भी नहीं है। ये परमेश्वर ने उस काम को करके अब्राहम के लिए दिखाया है। आज हमारे लिए बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसे ही है, अनुकूल वातावरण में है, जहाँ पर हमने अपने धीरज को खोया है, जहाँ पर हम दुख पा रहे हैं, जहाँ पर हमारे जीवन में लग रहा है कि आशा नहीं है, अंधकार छाया हुआ है। हमें इस सारे समस्याओं से, कठिन रास्तों से और प्रॉब्लम से हमें कौन निकालेगा? लेकिन यहाँ पर हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जो हर चीज़ कर सकता है, हर कामों को कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? जी नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। पर हम परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रखें कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कामों को करेगा और हम आने वाले दिनों में हम अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे, अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को देखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। सो परमेश्वर इस उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 14 वचन के अनुसार आशीष करे कि हमारे पास एक परमेश्वर है जो हर एक असंभव को संभव बनाता है। क्या कोई यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? हमें ये याद रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।